4 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए संख्या आपको दे रखी है 135 और 225। तो आप लिखोगे 225 आपकी 135 से बड़ी संख्या है, ये 135। तो 135 से आपकी 225 संख्या क्या है, बड़ी है। तो आपका 135 हो गया भाजक, यानी कि जिस संख्या का भाग देंगे और जिस संख्या में भाग देना है वो है आपका भाज्य, यानी कि 225। तो देखिए 135 का हमें भाग देना है, 135 आपका हो गया भाजक और 225 आपका हो गया भाज्य। तो 135 का हम 2 बार देंगे तो हो जाएगा आपका 270, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम भाग देंगे एक बार आपका 135। 5 में से 5 गया आपका हो गया 0, 2 में से 3 ज्यादा नहीं है तो 12 में से 3 गया आपका 9, 90 आपका आ गया शेषफल। अब 135 को हम क्या बनाएंगे, भाज्य। तो आपका 135 हो गया आपका भाज्य। 90 का भाग देना है, यानी कि 90 आपका भाजक है और 135 आपका भाज्य है। तो 90 में भाग देंगे, 90 एकम 90, यानी कि एक बार भाग जाएगा, क्योंकि 90 का जब हम 2 बार देंगे तो 180 अधिक हो जाएगा। घटाया तो हमारा हो गया 5 और 13 में से 9 गया तो आपका 9 और 4 होते हैं आपके 13। तो 45 आपका क्या प्राप्त हो गया, शेषफल। और आपका 90 ये क्या बन जाएगा, जो शेषफल था वो अब आपका 90 जो था इसका जो आपका भाजक था वो अब आपका भाज्य बन चुका है। 45 में 90 का भाग 2 बार जाता है तो ये हो गया 90। तो आपका इसका प्रोसेस में देखिए जब घटाते हैं तो आपका शेषफल आ गया 0। जिस संख्या में आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो उसका आपका यूक्लिड विभाजन के अनुसार वो आपका भाजक का क्या मानते हैं, HCF। तो आपका सीधा लिख सकते हैं 90 कैसे प्राप्त हुआ, 45 को जब हमने किससे गुना किया, 2 से, और शेषफल आपको 0। यानी कि इन्हें इसी प्रकार से चरण में लिखना है। 225 कैसे आएगा, 135 को 1 से गुना किया और 90 इसमें शेषफल जोड़ा। उसी प्रकार 135 कैसे आया, 90 को 1 से गुना किया और 45 को जोड़ा। और 90 कैसे आया, तो 45 को 2 से गुना करके 0। जहां शेषफल आपका 0 प्राप्त होता है उसका आपका b का मान होता है। तो आपका इस संख्या का HCF कितना आपको प्राप्त हो गया, 45। किस संख्या का है ये, तो यह संख्या आपकी है 135 और 225 का आपको HCF कितना प्राप्त हुआ, तो आपको HCF प्राप्त हो गया 45, क्योंककि 0 में आपका जो भाजक था वो आपका आंसर। अब आपका नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर, जिसमें आपको 196 और संख्या दे रखी है 38,220। तो आपकी बड़ी संख्या है 38,220, तो यह आपका हो गया भाज्य। इसमें आपको भाग देना है किसका, 196 का। तो आप लिखोगे 38,220, उसमें आप लिखोगे भाग दोगे 196 का। देखिए जब तक भाग पूर्ण रूप से जाता है तब तक आप भाग देंगे। तो इसमें आपका देखिए 196 का आप भाग देंगे एक बार तो ये हो जाएगा 196, यानी कि 12 में से 6 गया 6 और यहाँ आपका शेष रहेगा 7। तो यानी कि 37 में से आपका 19 को घटाना है, या फिर 17 में से आपका 9 गया तो 8 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी कि 6 2 12 18 और 1 186। जो आपका 382 में से आपने 196 को घटाया तो आपका शेषफल प्राप्त हुआ 186। अब जिसका आप भाग दे रहे थे उससे यह संख्या छोटी है, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है तो हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपका ये 3 संख्या आपने काम दिया था, आपकी शेष संख्या 2 है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपकी बनने वाली संख्या हो गई 1862। 196 का भाग देना है तो आप 196 में भाग देंगे 9 बार, 9 6 54, 5 81 और 5 हो गए 86 और ये हो गए 9 8 8 9 और 1 17। तो आप यहाँ लिखोगे 1764। कितनी बार प्राप्त हुआ आपका, तो भागफल आपका आ गया 9। 1764 में से यानी कि 1862 में जब आप 1764 को घटाएंगे तो देखिए 12 में से यानी कि 2 से यहाँ उधार लिया 12, 12 में से 4 गया आपको प्राप्त हुआ 8, यहाँ आपका 5 तो यहाँ से दिया 15, 15 में से 6 गया तो 9,
यहाँ आपका 7 में से 7 गया तो 0 और 1 में से 1 आपका चला गया तो 0। यहाँ से आगे जो शून्य बचा हुआ है वो शून्य हम यहाँ उतारेंगे। तो अब आपकी बनने वाली संख्या है वो आपकी कितनी हो गई 980। हम 196 का भाग देंगे। 196 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो 6 पंजा 30, 9 पंजा 45 और 3 48, 4 और 5 और 4 9। तो ये देखिए आपका भाग पूर्ण रूप से विभाजित यानी कि जा चुका है और जिसमें आपका शेषफल क्या है 0। ये भाग 196 का हमने कितनी बार दिया था तो ये 5 बार दिया था। तो आपका 196 को जब आप 195 से गुणा करते हो तब आपकी संख्या आती है 38,220। तो इसे आपका HCF से निकालना है। तो देखिए आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R। आप लिखोगे भाजक यानी कि आपका भाज्य क्या था तो भाज्य था 38,220। तो ये 38,220 बराबर यहाँ पे आपको B यानी कि आपको लिख रहा है भाजक। तो भाजक आपका था 196, ये आपका 196 गुना भागफल, Q का मतलब भागफल, ये Q तो 195 और शेषफल आपको प्राप्त हुआ था 0। तो आपका HCF बताइए क्या ज्ञात हुआ। तो HCF आपका होता है B का मान यानी कि भाजक के मान के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें आपका भाजक क्या हो गया में से फिर क्या हो गया 196। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।